तोपे तुमने आजमा के देख ली, राकेट तुमने आजमा के देख लिए, मिसाइल तुमने आजमा के देख लिए। रब्बुल आलमीन की कसम है, आज तक कुफर बिलबिलाता फिर रहा है, आज तक कुफर मेरे अजीजों दंदनाता फिर रहा है। क्या जुर्रत थी इसराइल के सफीर की, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मेरे अजीजों जब यह करारदाद पेश की गई कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसने सारे इस्लामी मुल्क ममालिक के सामने, सारी मगरिबी मुल्कों के सामने उस कागज़ को फाड़ कर मेरे अजीजों इस्लाम के मुँह पर तमाचा मार दिया। खुदा भला करे मुफ्ती तकी उस्मानी का, अल्लाह अकबर, तूने मैंने तो डकार ले ली, तूने मैंने तो हजम कर लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने उसी वक्त फतवा दे दिया, ओए लोगो अल्लाह अकबर, सारे आलम इस्लाम के ऊपर जिहाद फर्ज हो गया है। निकलो बाहर। उसी वक्त फतवा आया पाकिस्तान के अंदर कि जितनी करीब की इस्लामी रियासतें हैं जिहाद फर्ज है, उससे फिर उसके दूर वाली सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के कुफर की आंख के अंदर इस्लाम पाकिस्तान चुभता है। लेकिन ये क्या करें, IMF के बाथरूम में जाने पे मकरूज, आने पे मकरूज, पेशाब में इनके मकरूज, पोटी पे इनके मकरूज, लुकमे पे इनके मकरूज, बच्चे को फीडर देना हम IMF के मकरूज हैं, दूध का डब्बा देना IMF का मकरूज है। रब्बुल आलमीन की कसम है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, अल्लाह अकबर, किसरा का वो तख्त उमर के कदमों में आके गिर गया था, जिसके ऊपर 1200 मन चांदी और 53 मन सोना लगा हुआ था। रब्बुल आलमीन की कसम है, उस वक्त इस्लामी रियासतें दूसरी मुल्कों को पनाह दिया करती थी। अल्लाह अकबर, ना उस वक्त मेरा अजीजों सिर्रे महल था, ना उस वक्त मेरा अजीजों अल्लाह अकबर बड़े बड़े महल हुआ करते थे। वो उमर मेरा अजीजों 1200 मन चांदी वाला तख्त, 53 मन जिसके ऊपर सोना लदा हुआ था, 2.5 मन का किसरा का ताज था, सोने से भरा हुआ, सर पे नहीं रखा करते थे बल्कि जंजीरी से खींच के सरदार के सर के ऊपर रखा करते थे। रब्बुल आलमीन की कसम है, अल्लाह अकबर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ताज, वो तख्त मदीने के अंदर मंगवा दिया और फरमा दिया सारी दुनिया आसमानों पर पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, फतह अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमान को देनी है। काफिर कल भी मगलूब था, काफिर आज भी, और क़यामत आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया के यहूद और नसारा को मुसलमानों के पांव का जूता बनाएगा। नहीं, इंशाअल्लाह कहने से काम नहीं बनना। छोटे छोटे बच्चे, हमें अरबी आती कोई नहीं, सीखने की कोशिश ना की। छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कह रहे हैं हमें रोटी खाने वाला देने वाला कोई नहीं, माँ पकाने वाली चली गई, अब्बा कमाने वाला चला गया, ताए चाचे चले गए, जिन कब्रों के अंदर रोशनी हुआ करती थी ऐसा इसराइली मिसाइल दागा उन मकानों का मेरा अजीजों बुरकस निकल गया। और मुसलमानों अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने IMF की किस्त अदा करनी है, हमारा मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे फिक्र ना अपनी हालत के बदलने का। ओए मेरा अजीज़ों, अमेरिका दूर कोई नहीं, इसराइल दूर कोई नहीं, पूरी दुनिया के यहूदी नसरानी दूर कोई नहीं। अगर आज मेरा अजीज़ों हम इन बेगैरतों से फ़लस्तीन न बचा सके, कल हमारा पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। हुकूमत वाले उनके गुलाम, माजरत वर्दी वाले उनके गुलाम। हाफिज साहब, हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद थी, आपकी जुबान के ऊपर क्यों ताला लग गया? आप तो आर्मी चीफ थे। अल्लाह अकबर, हम तो समझा था सैयद आया, फातिमा के अब्बे के खानदान का आया, हुसैन के नाने के खानदान का आया। अल्लाह अकबर, हमें हर जगह हर कौम ने, हमारे बड़ों ने शर्मिंदा किया, आपने भी शर्मिंदा कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर कहते हुकूमत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं, मौलवी पागल हो गए। फौजी तो हमारे सर के ताज, हमने कभी इनकार किया, लेकिन मेरे अजीजों हमारे खून और पसीने के कतरे तुम्हारी वर्दियों के अंदर सिले हुए हैं। तुम्हारा धागा, तुम्हारा बटन, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा जूता, ये सारे का सारा हमारे बजट का हिस्सा है। फिर हमारा तकाजा है, अगर तुम तकाजा करते हो हमारे ओहदे बरकरार रहे, हमारी गाड़ियां बरकरार रहे, हमारे मिसाइल बरकरार रहे, तो हमारा भी तकाजा है। अल्लाह अकबर, ये वर्दी पहनी, इस वर्दी के साथ गैरत
आखिरत का तकाजा भी दिखाना चाहिए। एक आर्मी चीफ खड़ा हो जाता, कहता कोई माने या ना माने, बेशक सऊदीया साथ दे ना दे, ईरान साथ ना दे, मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुमालिक का सरबराह आर्मी चीफ हो। खबरदार ओ इस्राएली कुत्ते, अगर तूने फलस्तीन पर हमला बंद ना किया तो सबसे पहले इस्लामी फौज फलस्तीन की हिफाजत के लिए तुम्हारा मुकाबला करने आ जाएगी। गैरत दिखाओ खुदा के वास्ते थोड़ी सी। बस मोबाइल देखें, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला, ये कोई बात है करने की? किसरा फतह हुआ, कैसर किसरा के ताज है, ईरान फलस्तीन फतह हुआ, कुस्तुनिया खुदा पाक की कसम है मदीने में नबी के कदमों में ला के डाल दिया। नबी के सहाबा ने, आज सारी एटमी ताकत हमारे पास महफूज है, कह रहे अभी मौका नहीं आया। खुदा पाक की कसम है जब लड़ाई के अंदर जनाब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, कोई फौज नहीं थी, कोई कुमक नहीं थी, 60,000 का लश्कर सामने खड़ा था, ये मोहम्मद के 6 जानिसार खड़े थे। कह लगे 7वें की जरूरत नहीं। ओ लोगों, हमारे पास ताकत तलवार की नहीं, हमारे पास ताकत खुदा की है। एक खालिद बिन वलीद 60,000 रूमियों के साथ, इन कुत्तों के साथ असर की नमाज तक लड़ता ला, तलवार टेढ़ी हो गई, 9 तलवारें टूट गई, 9 तलवारें टूट गई। एक मर्दे कलंदर को 60,000 का रूमी लश्कर धकेल न सका। जब शिकंजे में आ गए ना चारों तरफ के रूमियों से, अल्लाह अकबर, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साहबी अब्दुल्लाह असर की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठे, ऊँग आ गई, खाम में इमामुल अंबिया की ज़ियारत हुई, फरमाया खड़ा हो जा ए अब्दुल्ला बिन जरा, मेरा खालिद दुश्मनों की फौज में फंस गया है। जनाब ज़रार रजी अल्लाह तआला दुश्मन की फौज में फंस गए, लड़ते लड़ते थक गए, तलवार टेढ़ी हो गई, हिम्मत हार गई, बाजू में जान न रही, दिल के अंदर था घोड़े को एड़ कोनियां मार रहे थे, एड़ लगा रहे थे, ए घोड़े बस एक दफा इन दुश्मनों से दाई मार, छलांग मार, मुझे बाहर ले जा। लड़ते लड़ते दौड़ते दौड़ते घोड़ा भी थक गया था, दुश्मन को चारों तरफ से मुकाबला कर रहे, घेर भगाया घोड़े को, ना भागा, आगे की तरफ लगाम में खींचे, वो पीछे की तरफ, पीछे लगाम में खींच के आगे करे, वो पांव उठाए पीछे की तरफ। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साहबी आगे बढ़ा गर्दन की तरफ, और घोड़े के कान में कहने लगा अगर तूने दौड़ ना लगाई, मेरा दिफा ना किया, तो मैं हुजूर के रोजे पे जाके तेरी शिकायत लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। तुझे नहीं पता मैं गुलाम मोहम्मद हूं और तू मुझे फंसवा रहा है? मैं तुझे कह रहा हूं भाग तो भाग। अगर तूने यहां से छलांग ना मारी, मुझे दुश्मनों से ना निकाला, मैं तेरी शिकायत हुजूर से जाके करूंगा। ज़रार कहने लगे बस इतना सा मेरे मुंह से जुमला निकला, घोड़े के दोनों पांव उठे, मुझे दुश्मन के शिकंजे से निकाल कर बाही करके खड़ा कर दिया। कलमा मेरे प्यारो, हमने उस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पढ़ा जिसने बदर के कैदियों की सख्त रस्सियां खुलवा दी थी, और काफिरों के लिए इतना मेरा अजीजो प्यार करने वाला आया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अकीदा हयातुन नबी का हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेरे अजीजों मुतालिक आपका मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हयातुन नबी का, जो आज फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है सारा रसूलुल्लाह को दिखाया जा रहा है। पहनो तुम गुलामी की चूड़ियां, तुम्हें अपने नाच गाने से फुर्सत कोई नहीं, तुम्हें अपने कारोबार से फुर्सत कोई नहीं। शहर के शहर उजड़ गए, 100 जनाजे मेरे अजीजों रोजाना उठ रहे हैं, पढ़ने वाला जनाजा कोई नहीं, गुस्ल देने वाला जनाजा कोई नहीं। इतनी मैयतें, इतनी लाशें हैं कि इकट्ठी इज्तिमाई तौर पे के कब्र के अंदर पता नहीं कितने कितनों को दफनाया जा रहा है।
या चंदे की संदूकड़ियां रखी हुई हैं 100 के 50, और तुम्हें तो कपड़े उतार के दे देने चाहिए थे। कब तुम्हारी जमीनें काम आएंगी, कब तुम्हारा काम बैंक काम आएगा। अल्लाह अकबर। तुम हज के लिए पैसा जमा कर रहे हो, जिहाद फर्ज है इस वक्त मुसलमानों पर। अपने भाई की इमदाद कर, खुदा की कसम हज से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाए। हज की अहमियत अपनी जगह। बंदा हज के लिए पैसे जमा करे और कैंसर का मरीज हो जाए, डॉक्टर क्या कहें कि भाई ये इलाज करा, अल्लाह सेहत देगा, हज हो जाएगा, तो क्या पैसे हज के लिए रखेगा? अपनी जान के लिए ऐसे और दूसरों के लिए ऐसे। मुसलमानों उठो, गैरत दिखाओ। फलस्तीन हमारे से दूर है, इस्राइल हमारे से दूर है, लेकिन आमना का लाल तो हमारे करीब है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। आमना का लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रहमत आलम का खुदा तो हमारे करीब है। और लोगों, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे रहन सहन से, आपके मेरी इबादत से फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमान कहे कि मुसलमान हमारे साथ है। हमारा किरदार देख कर इसराइल कहे कि मुसलमान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाहर की बात नहीं करता, पीर महल के बाजार में चले जाओ, कौन सी ऐसी दुकान है जहां पे मेड इन अमेरिका, मेड इन इसराइल ने लिखा हुआ? कितनों ने मेरा अजीज उनकी प्रोडक्ट का बाइकाट किया। इन्हें क्या पता नौजवान नस्ल को? इन्हें तो यही पता अफगानिस्तान से पाकिस्तान जीत गया, इंडिया से हार गया, श्रीलंका से जीत गया। क्यों जुल्म कर रहे हो अपने पर, अपने बच्चों पर, की कमाई पर? रब्बुल आलमीन की कसम है, मैच हारता कौन है, मैच जीतता कौन है? पता नहीं मेरा अजीज हो। इस हार जीत की बरकत से, इस हार जीत की वजह से कितने घरों के अंदर उजाड़ा फिर जाता है। रेड़ियां लोगों की शर्तों पे लग गई, बीवी की चूड़ियां शर्तों पे लग गई, औरतें शर्तों के ऊपर लग गई। अभी आज मेरे अजीजों 17-18 दिन नहीं गुजरे मेरे अजीजों, अभी तो गुलाम रसूल के सारे नारे लग रहे थे। गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। मेरे अजीजों, नाराज ना होना, तुम सारे मोतबर हो, तुम सारे नेक हो, तुम सारे मेरे से अच्छे हो। अल्लाह अकबर। अगर नबी की गुलामी वाली बात मैं आपको 10 मिनट ज्यादा सुनाऊं, बाहर से आवाज आएगी, टाइम हो गया जी, मौलवी ने की तमाशा किया है जी, और मौलवी जी तानू नहीं पता सी किथे जाने। ये गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुलामी का तो हक अदा कर दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान का जी आमना का लाल, फरमाया मैं एक आदमी जानता हूँ, उसके बाप का नाम मुझे पता, उसकी माँ का नाम मुझे पता, उसके दादे का नाम मुझे पता, उसकी औलाद का नाम मुझे पता, उसके खानदान का नाम मुझे पता। उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिसको क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़ आएगी। सुलेमान फारसी कहने लगे कौन है? आपने फरमाया अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इल्लल्लाह यतजल्ला लिन्नास यामा। क़यामत के दिन सबको दीदार इज्तमाई होगा, आम होगा। अल्लाहु अकबर। बारी अबू बकर की आएगी खासा। जब अबू बकर की बारी आएगी, अल्लाह अबू बकर को दीदार अकेले में खास कराएगा। कुर्बानी मांगता है। क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ये जो आए ना तेरे पास मुनाफिक, ईमान लाए, ईमान लाए को तो तुम नाम निहाद के मुसलमान हो, ईमान वाले कोई नहीं हो। ईमान वाला कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके दिल में उतर गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी जिंदगी जिस्म में उतर गया। आज ला इलाहा इल्लल्लाह तो उतर गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे जिस्म में नहीं उतरा हुआ है। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के किरदार से आपको मुझे नफरत है। कोई शादी सुन्नत के मुताबिक? मौला तजर्बा तो मेरा भी 16 साल का यहाँ हो गया। मेरे ख्याल से 2 या 3 निकाह इस मस्जिद के अंदर हुए। है कोई निकाह तैयार कराने को? सारे नबी की बेटियों के निकाह मस्जिद में, सारे नबी के 11 निकाह मस्जिद के अंदर, नबी के दामाद मस्जिद के अंदर दूल्हा बन के आए, असहाब दूल्हा बन के आए।
लेकिन आपके मेरे जहन में दुनिया की मगरिबी ने मेरे अजीजों बिठा के रख दिया, ब्याह एक बार होंदा है, कोई नहीं कड़ा बार बार होंदा है। मुंडिया खुंडिया का शौक है, नचा नंगा फिर मुंडियों को, नचा नंगा फिर कुड़ियों को। आतशबाजी के लिए तेरे पास पैसा, बैंड के लिए तेरे पास लाख लाख रुपए एडवांस, बग्गी के लिए तेरे पास 2-2 लाख पैसा, फलस्तीन के एक बच्चे के लिए 2 रोटियों के लिए तेरे पास पैसा कोई नहीं, डूब के मर जा। एक शादी के ऊपर भाई हम गए, 8400 रुपया पर हेड, 8,400 रुपए। रुल्ला पड़ रहा था, खाना खाने को तैयार कोई नहीं था। उससे जाके पूछ लो, मुसलमान ने आते हैं कांटे का थैला दे दे, मर गए जी, मर गए, मर गए जी। अल्लाह मारेगा देखना। आज अगर जूते फलस्तीन पे पड़ रहे हैं तुम्हारी मेरी वजह से, आज अगर उन्हें मार पड़ रही है, अगर तुझे मुझे उनकी मार को देखकर हुई आई ना हुई, तो कल ये जूता तेरे मेरे ऊपर इंशाअल्लाह पड़ेगा। हमने इस्तकबाल कर लिए, किसी को थाने भेज दिया, किसी को थाने से निकाल लिया, किसी पे केस खत्म कर दिए, किसी पे केस डाल दिए। 75 साल से ये सियासत हमारा मुंह काला कर रही है। मुबारक तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो जिनको ना कुरान का पता, ना जिनको ईमान का पता, ना जिनको इज्जत का पता, ना जिनको जिल्लत का पता। उनके इस्तकबाल के लिए जाएगा वो सीधा जन्नतुल फिरदौस में जाए। लानत ऐसे किरदार के ऊपर। अगर ये गल कोई मौलवी कह देंदा तुसी मां भैने कर देनी सी, जाओ फड़ो गुद्दी तो जाके, जन्नत तेरे प्यो दी है। इनके इस्तकबाल के ऊपर तुमने खुदा के दीन को मजाक बना दिया। फिर उस सियासी नुमाइंदे को हमारे सामने लाओ ना, उसे शर्म ही कोई नहीं आई। फिर उसने कहा मिस्टेक हो गई, सब कत्ल है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर एक बुड्ढा बना के ना मोबाइल के ऊपर दिखाया, उसको नथ पहनाई बाबा जी को, उन्हें कहा जन्नत दी हो कल को बोले नु। इतना दीन का मजाक, इतना दीन का तमाशा। जब खुदा को छोड़ दोगे, मुस्तफा को छोड़ दोगे, फिर खुदा तुम्हारे वोटों को न कदर और बेकदरा करेगा, अल्लाह थल्लो के काम आएंगे। जिनको ये नहीं पता अजान हो रही है कि अजान बज रहा है, तुम्हारे वोट मुबारक। जिनको को दुआए कुनू सुनाओ वल्लाहुम्मा सल्ली अला, तुम्हें मुबारक। जिनको सूरह इखलास नहीं आती, सूरह कौसर नहीं आती, ये पेशवा बनेंगे। खलीफा वो होता था, अल्लाह अकबर, जो मखलूक खुदा के दरवाजे पे खड़ा होता, रात को पहरा देता। जब अपनी जात की बारी आती तो रो रो के खुदा को आंसुओं से मुसल्ले पे मनाया करता। कड़वी तो बातें हैं, पता नहीं आप समझोगे 15 दिन बाद आया, कहां से पावर लेके आया। इंसान दे यार, मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं खड़ा, हर बंदे ने अपनी जमात को जाहिर किया। फलस्तीन के साथ एक ज़ारे सारी जमातें इकट्ठी हो जाती, तुम्हारे पील महर में इकट्ठे हुए, वो 4 बंदे लेके उत्थे खड़ा हो गया, 5 बंदे ले, फिर कहते अब्दुल हन्नान चढ़दा साडे थे। हर बंदा अपनी अपनी जमात के 4-4 बंदे, और फेसबुक पर तस्वीरें बनाई, मीडिया हमने एहतजाज, बड़ा तीर मारा तूने एहतजाज करके। 4 बंदे अल्लाह वाले चौक के अंदर नहीं थे, सारे मुत्तहिद हो जाते। छोटे छोटे चुकूक के अंदर पिछला जुमा मस्जिदों में नहीं हुआ, बड़े बड़े ग्राउंड के अंदर इज्तिमाई जुमा हुआ। मेरे अजीजों, मिंबर पर उलमा का इख्तलाफ था, लेकिन फलस्तीन से ज़ारे यकजहती के लिए सबका, मेरे अजीजों, इख्तलाफ खत्म हो गया, सबका प्यार था। सब मसलक वालों ने एक इमाम के पीछे खड़े होकर दिखा दिया कि सब में खड़े हो गए। महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। या जाके देख ले, तुझे मेरी मस्जिद में, तू मेरी मस्जिद में तुझे देख के खुदा पाक की कसम है, साथ खड़ा होना नमाज तो दूर की बात है, साथ खड़ा होना भी गवारा नहीं करेंगे। ये मुसलमान है, ये अपनी नस्ल को किरदार, चलो हमने तो औखे सो के अपनी जिंदगी गुजार ली, अपनी नस्ल को ये किरदार दे के जा रहे। इन मासूमों को क्या पता कितनी गाड़ियां गई आपके यहां से खत्म नबूवत के जलसे में। इतने रुझान ही कोई नहीं, इन्होंने की पता, रोटी खाने का पता, बाथरूम में झगड़ने का पता, खत्म नबूवत का नहीं पता। कोई गाड़ी गई यहां से जनाब नगर के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमान आए आज और कल 27 और 26 को, पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्लिम कॉलोनी कादियानियों के गढ़ के अंदर उनके सीनों में खंजर घोंप दिया उनकी इज्तिमाइयत ने जाकर। और मेरे अजीजों, सारी जमातों के मेंबरान वहां जाके खड़े हुए, पता नहीं 2-4 गए होंगे पीर महल से, हमें पता ही कोई नहीं होता क्या है।
एक बाबर शो करानी थी कादियानियों को, पूरे पाकिस्तान से बसें भर भर के गई। मुझे नहीं पता मैं गया या नहीं गया। कल साहब कोई 7:30 बजे मेरे अजीजों, मैं वो मीरपुर खास था, खुदा पाक की कसम 12 बजने में 10 मिनट थे, वो डिग्री से चला और यहाँ 12 बजने में 10, पूरे 12 घंटे का सफर करके मुझे अपना होश कोई नहीं। लेकिन एक चीज ने भाई मेरी हिम्मत बढ़ा के रख दी। मेरा बच्चा अब्दुल समी कल कह रहा था, बाबा मैं खत्म नबूवत के जलसे में जा रहा हूँ, मुझे नीचे सीट नहीं मिली, बाबा जी मैं छत के ऊपर बैठ के जा रहा। मैंने कहा बेटे सर नीचा करके चलना, कोई दरख्त ना लग जाए। कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं होता। मैंने कहा हाँ तू शहीद हो गया, मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। मैं अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद हो गया तो घर वालों की निजात का जरिया बन जाऊंगा। 9:30 तो पाप जी रात को 4-4 बजे बैठे रहे। उनका बताओ खत्म नबूवत का अकीदा, खत्म नबूवत के मानी क्या है। साडा पुत्र हंस के दिखा देगा। हमारे मिंबर तो कहते हैं हमारे प्यारे नबी कायदे आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुबारक आपको चाचा जी, आपको मुबारक, आप इनको वोट देना, आपको मुबारक। लेकिन क़यामत के दिन जब फरिश्ते डालेंगे ना गले में हाथ, फिर बताना कि अब्दुल हन्नान कड़वी बातों में सच कह के गया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने मेरे अजीजों, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, हर मैदान में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो मेरे अजीजों। अगर तुम्हारे से फंड का कहा जाए और मशूरे से कारी अतीक साहब के साथ हमारी तरतीब बने, हम यहाँ से फंड कहीं भी पहुँचाएं, दारुल उलूम के अंदर पहुँचाएं, अपनी माली, हाँ मैले कपड़े ना देना जेड़े घर पोचा बीवी नहीं लांदी, कदे वो ले जी साढ़े लो थैला ले लो। हाँ हाँ पानी हो गया, खुश्क दूध हो गया, ऐसी खाने के डब्बे की चीज़ें हो गई, कोई पैसा हो गया, पहुँचाओ। जहाँ से पहली इमदाद, अल्लाह का शुक्र है दारुल उलूम कराची से पहली इमदाद गई अल्हम्दुलिल्लाह, फ़लस्तीनी मुसलमानों के पास पहुँची। उन ज़ख्मी हालत के लोगों ने हाथ उठाकर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ की। अगर ऐसा कोई मशवरा हो जाए तो आप ताउन करोगे इंशाअल्लाह ताला, करोगे इंशाअल्लाह ताला। कहो फ़लस्तीन, फ़लस्तीन इंशाअल्लाह। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल, 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 इस्राइल के साथ खड़े होने वाले सारे, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने वाले सारे जिंदाबाद। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर